तीसरे प्रश्न का तीसरा खंड हमारा है, सिद्ध कीजिए कि 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। माना कि 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 धन वर्गमूल 2 बराबर हो गया P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नॉट 0। यहां पे हमने P और Q को सहअभाज्य पूर्णांक माना है। परिमेय संख्याओं में सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां पे सुविधा के लिए हमने इसको माना है। तो 6 धन वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q, यहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नॉट 0 है। तो यहां पर आप 6 को आप दाहिनी साइड ले जाइए तो वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा P बटा Q ऋण 6, यानी 6 इधर जुड़ रहा था तो उधर 6 जाके घट जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि P बटा Q हमने क्या है, एक परिमेय संख्या है। 6 क्या है, एक पूर्णांक है, यह भी एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को जब घटाया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात P बटा Q ऋण 6 जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। और वर्गमूल 2 हमने क्या निकाला था, सिद्ध किया था, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, एक विरोधाभास। विरोधाभास। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने इसको 6 धन वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, अर्थात यह एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नावली 1.3 हल हो गया है और अगली प्रश्नावली के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।